और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। ग्वालियर के फूल बाग पर गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन हुआ। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां फूल बाग पर गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन हुआ और इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आए इसलिए यज्ञ भी किया और वहीं पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन भी कलेक्ट्रेट जाकर सौंपा गया, जिसमें उनकी मांग थी कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को केंद्र के समान लंबित 8% डीआर की तत्काल घोषणा की जाए एवं भविष्य में केंद्र की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश के पेंशनर की भी घोषणा की जाए, क्योंकि वर्तमान में रोजगार के अभाव में पुत्र पुत्रियों, पुत्र बंधुओं, नाती नातनियों का खर्च भी पेंशनर को अपनी पेंशन से ही उठाना पड़ रहा है, जिससे भारी परेशानी भी हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बंटवारे की धारा 49(6) को दोनों सरकारें आपसी सहमति जारी कर समाप्त करें, ताकि इस अनावश्यक बंधन से पेंशनर भाई मुक्त हो सके, क्योंकि वर्तमान में इसका कोई उचित नहीं है। प्रदेश के सभी पेंशनर भाइयों की पेंशन पूर्ण रूप से आयकर मुक्ति की जाए, जैसे कि सांसदों एवं विधायकों की पेंशन आयकर मुक्ति की है। प्रदेश के सभी पेंशन भाइयों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को रेल एवं बसों में कोरोना काल के पूर्व दी जा रही छूट तत्काल बहाल की जाए और राधा मोहन सिंह कमेटी संसदीय समिति की अनुशंसा अनुसार 80 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन वृद्धि की जाए। प्रदेश के समस्त पेंशनर्स को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीपीओ एवं भुगतान सेवानिवृत्त दिनांक को प्रदान कराया जाए, जो कि विभाग एवं पेंशनर कार्यालयों के बीच सालों तक घूमती रहती है और कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। देखिए मध्य प्रदेश से कंट्री ब्यूरो चीफ राजेश सिंह हरे की रिपोर्ट। पेंशनर एकता, पेंशनर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे, हमारी मांगे। ओम स्वाहा। मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दो। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे प्रभु स्वाहा। तो बोलो, प्रदेश के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे स्वाहा। 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 पेंशनर एसोसिएशन एक आवाज एक मंच के आह्वान पर मध्य प्रदेश के एसोसिएशन, प्रमुख पेंशन एसोसिएशन, पुलिस पेंशनर संघ, साथियों उज्जैन में हमारी संभागीय हुए थे सभी संगठनों इकट्ठे होकर और एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। हमारे जो साथी थे उनने जो आवाज उठाई वो प्रदेश के उस समय वहां तक गई। तो साथियों आज सरकार की हठधर्मिता, सरकार की कर्मचारी और पेंशनर विरोधी नीतियों से ग्रस्त है। देश के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीओ का प्रस्ताव जब भेजा गया था, जब हम रहते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा वही नीति अपनाई गई और साथियों का भी प्रदेश के पेंशनर और कर्मचारियों के डीए और महंगाई भत्ते का कोई प्रस्ताव न रखकर इन्हें पेंशनर कार्यक्रम से आज हम ये जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश सरकार को। और आज हमारे जो आंदोलन का संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से पहला कारण एक आवाज की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गीता भारद्वाज जी से चर्चा हो चुकी है कि हमें ये बताना है कि आज भी हमें वही ताकत है सरकार को पलटने की। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सरकार के हकदर्मिता के विरोध में प्रदेश की कर्मचारी और पेंशनरों की हितों पर आंदोलन सद्बुद्धि यज्ञ ये प्रदेश को और प्रदेश की सरकार को, उनके नुमाइंदों को, विधायकों को, जो उसके बाद
न उन मंत्रियों ने, न उन विधायकों ने आज तक कोई स्थिति पेंशनरों को उनकी बात न कही और न संसद संशोधन हो चुके हैं आजादी के बाद, और कर्मचारियों के और पेंशनरों के 6वां और 7वां वेतनमान भी नहीं मिला। ये ग्वालियर जिले के संयुक्त पेंशनर संघर्ष समिति के बैनर तले आज जिले के समस्त पेंशनर संगठन और समस्त पेंशन साथियों द्वारा प्रदेश सरकार की हठधर्मिता, प्रदेश सरकार की नाइंसाफी, प्रदेश सरकार की बेईमानी के खिलाफ आज हमारा 1 दिवसीय धरना और हमारा सद्बुद्धि यज्ञ है। मध्य प्रदेश का पेंशनर पिछले 2 साल से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद भी प्रदेश के पेंशनरों का 8% महंगाई भत्ता और धारा 49 की समाप्ति, जो हमारी कोई खास मांग नहीं थी, और स्वास्थ्य बीमा, ऐसी हमारी करीब 11 बिंदु हैं। इन पे आज हम इन मांगों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कल कैबिनेट की अंतिम बैठक लेते हैं चुनाव से पहले वाली, और उसमें भी मध्य प्रदेश के पेंशनरों और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का कोई जिक्र नहीं किया गया और न कोई प्रस्ताव लाया गया। इससे ये महसूस होता है, प्रदेश का पेंशनर और कर्मचारी ये जानना चाहता है कि प्रदेश के पेंशनरों और कर्मचारी साथ ये अन्याय क्यों, और इनके विरोध में, इसी के विरोध में। और आज ये भी हम ये संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पेंशनर और मध्य प्रदेश का कर्मचारी आने वाले समय में ऐसी सरकार को वोट देंगे जो कम से कम पेंशनरों का और कर्मचारियों की बातों को ध्यान दे और उनकी समस्याओं का निदान करे। ये हमारा आज निर्णय हुआ है और इसी निर्णय के क्रम में आज हमारा 1 दिवसीय धरना और सद्बुद्धि यज्ञ है। इसके पश्चात हम जिलाधीश के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसमें मूल रूप से हमारी पेंशनरों की जो पिछले 2 साल से लंबित समस्याएं हैं, जिन्हें बार बार ज्ञापन दिया गया, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा सिर्फ अनुशासन की गुट्ठी पिलाई गई, उसके विरोध में ये कार्यक्रम है। और इसके बाद हमारी जो भी संघर्ष समिति आगे का कार्यक्रम तय करेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो धरना देके ज्ञापन देना है।